बदनसीब औलाद है जिनको माँ बाप की खिदमत। अल्लाह के नबी ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप के चेहरे को देखना अल्लाह ताला ने के नबी ने फरमाया कि हज के बराबर अल्लाह ताला से। बहुत खुशी होती है माओं को जब भी ये कराची आते हैं और मेरी तरफ आते हैं, सब जानते हैं तो फ़ख्र महसूस करती हैं। और जब भी कोई आता है ना तो उनको बताती हैं माएँ कि आपको पता है कि हमारे घर में ना मौलाना खतीब साहब आए थे। इससे बढ़कर क्या चीज़ होगी कि वो आपकी तावन और आपकी जब मुआवनत होगी और ये लोग उम्रे पर जाएंगे, कोई व्हील चेयर पर बैठा होगा, कोई ऐसे तवाफ़ कर रहा होगा जहाँ लब्बैक की सदा लग रही होगी, वहाँ आपके लिए भी दुआ हो रही होगी। आप भी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की तरह इन माओं के बेटे बनिए और आगे आइए और किसी भी एक वालदा के उम्रे के अखराजात उठाकर, हाँ उनकी टिकट के अखराजात या वहाँ रहने के या खाने पीने के अखराजात में शामिल होकर। बड़ी खुशी है आपके आने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम असद। मैं इस वक्त पाकिस्तान मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी इस्लामाबाद ऑफिस में मौजूद हूँ और आज बड़ा शर्फ हासिल होगा कि पाकिस्तान रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब से जो है मुलाकात का शर्फ भी हासिल होगा। मैंने कहा यहाँ पर क्या बातचीत हुई है, क्या गुफ्तगू हुई है, मैं आपसे भी शेयर करूँ। मौलाना अब्दुल खबीर साहब से मुलाकात हुई है, यहाँ आने का क्या मकसद है, थोड़ा सा ज़रा बताइएगा। बस मैं इस्लामाबाद आई हुई थी तो मुझे पता चला कि मेरा भाई ना अपने ऑफिस में बैठा हुआ है। माशाल्लाह। तो मैंने कहा कि हर दफ़ा ये माओं को मिलने आते हैं। मुझे जो ही पता चला कि इस तरह ये चांद देखने आए हुए हैं ना, तो मैं भाग के मैंने कहा नहीं, मुझे मिलने जाना है, मुझे मिलने जाना है, क्योंकि ये भी माओं को बहुत प्यार करते हैं, मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। बेशक। तो मेरा दिल किया कि मैं मिलने जाऊँ ना उनको। इसलिए उम्रे के हवाले से थोड़ा सा ज़रा बताइए। उम्रे के साथ तो जैसा कि आपको भी पता है कि ये पेश होते हैं इन माओं की हौसला अफजाई के लिए कि उनको फिर माओं को भी खुशी होती है कि एक काबिल शख्सियत जो है वो हमारे साथ है। बहुत खुशी होती है माओं को जब भी ये कराची आते हैं और मेरी तरफ आते हैं, सब जानते हैं तो फ़ख्र महसूस करती हैं। और जब भी कोई आता है ना तो उनको बताती हैं माएँ कि आपको पता है कि हमारे घर में ना मौलाना खतीब साहब भी वो बादशाह मस्जिद के और रोयत हिलाल कमेटी के जो हैं वो हमारे घर आते हैं और बहुत अच्छा टाइम पास करते हैं। तो मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं, सबसे पहले अल्लाह का, जिस अल्लाह ने हमें इनके साथ, इन माओं को इनके साथ जोड़ दिया और हमारी हौसला अफजाई और माओं की हौसला अफजाई की, मैं अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उसके बाद भाई का कि ये अच्छी तरह से ये बहुत दिल से जानते हैं कि हाँ ये काम किस तरह हो रहा है और किस तरह इसको करना चाहिए और किस तरह आगे लेके इसको चलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है बड़ी मसरूफियत होती है, बड़ा टाइम कम होता है आपके पास, तो थोड़ा सा ज़रा बताइएगा कि उन माओं के बारे में, बिनते फ़ातिमा और जो उम्रा कैंपेन चल रही है, थोड़ा सा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो असद भाई आपका और अपनी इस बहन का, जो कि हमारी बहुत ही प्यारी बहन है, रोज़ाना बहन, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत अजीम काम दिया है, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि आज वो यहाँ तशरीफ़ लाई हैं और बहुत ही एक अजीम काम कर रही हैं। और मैं समझता हूँ कि माओं की जो खिदमत है, और वो फिर ये नहीं सिर्फ़ कराची तक बल्कि कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर मकामात पर ये काम अब फैलता जा रहा है। आगे जाकर जो एक अजीम काम ये कर रहे हैं कि इन माओं को उम्रे पर ले जाया जाए, और हर साल माशाल्लाह आप लेकर जाती हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर क्या है कि किसी की ख्वाहिश को आप पूरा करें, और जज्बे के साथ जो हैं बढ़ रही होती हैं, और उनको जब पता चलता है कि हम उम्रे पे जाएंगे तो वही बात आ जाती है कि पता नहीं ज़िंदगी में ये सफ़र कर सकती थी कि मगर अल्लाह ताला ने बिनते फ़ातिमा ओल्ड होम के ज़रिए हमारी बहन और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से इस उम्रे के जो सफ़र है उसको भी आसान बना रहा है। और इस उम्रे का जो इनका सारा प्रोग्राम है, और वो माएँ हैं जिनको कोई घर से निकाल गया, कोई फुटपाथ से उठाई है, कोई मतलब छोड़ गया कि हम नहीं इनकी वो कर सकते। ये तो बदनसीब औलाद है जिनको माँ बाप की खिदमत। अल्लाह के नबी ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप के चेहरे को देखना अल्लाह ताला ने के नबी ने फरमाया कि हज के बराबर अल्लाह ताला सवाब देता है। तो आज वो सारी सातें जो हैं हमारी बहन के पलड़े में हैं, असद भाई और इस पूरी जो इनकी टीम है इनके पलड़े में है, और बिनते फ़ातिमा जो है इसको लेकर आगे बढ़ रही है।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑھ چڑھ کر یہ جو ایک پروگرام بنایا ہے عمرے کے لیے ماؤں کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور بڑھ چڑھ کر آگے آئیں. اس سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی کہ وہ آپ کی تعاون اور آپ کی جب معاونت ہوگی اور یہ لوگ عمرے پہ جائیں گے، کوئی ویل چیئر پر بیٹھا ہوگا، کوئی ایسے طواف کر رہا ہوگا جہاں لبیک کی صدا لگ رہی ہوگی، وہاں آپ کے لیے بھی دعا ہو رہی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اس سفر کو قبولیت بھی عطا فرمائے جس کا ارادہ کیا جا رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہمارے ان بھائیوں کو جو کہ ہمیشہ معاونت اور تعاون کے لیے حاضر ہوتے ہیں کہ وہ اس میں حصہ لیں تاکہ ایک اچھے طریقے کے ساتھ وہاں پر عمرے کی سعادت کو حاصل کیا جا سکے اور مدینہ طیبہ میں رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری ہو، اور پھر وہ قبولیت ہی قبولیت ہے، اور وہ دعائیں جو یہ مانگیں گے ان میں سب میں آپ کا حصہ ہو. آمین آمین. بہت بہت شکریہ. تو بس اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجیے. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بنت فاطمہ کراچی، لاہور، اسلام آباد پچھلے 5 سالوں سے جو ہے ان ضعیف ماؤں کو عمرے کی سعادت حاصل کرواتا ہے. ان ماؤں کو کہ جن کو ان کے بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے گھروں سے ابینڈن کر دیا جاتا ہے. لیکن اب یہ چیز آپ جان کے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جو مائیں عمرے پہ جاتی ہیں بنت فاطمہ اولڈ ہوم کراچی، لاہور، اسلام آباد سے، ان کی عمر 50 سال سے لے کر 90 سال کے قریب ہوتی ہے. اس میں ان کا وہاں جانا، رہنا، عبادت مکمل کرنا، اس کے پیچھے مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب بھی جو ہے ہمارے ساتھ ویڈیوز کے ساتھ کسی بھی طریقے سے فالو اپ میں، رابطے میں رہتے ہیں تاکہ کسی قسم کی کوئی مسئلے مسائل یا پریشانی کی کوئی وجہ نہ بنے، اور اس میں یہ ماؤں کے بیٹے جو ہیں پیش ہوتے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے آپ بھی مولانا عبدالخبیر آزاد کی طرح ان ماؤں کے بیٹے بنیے اور آگے آئیے، اور کسی بھی ایک والدہ کے عمرے کے اخراجات اٹھا کر، ہاں ان کی ٹکٹ کے اخراجات یا وہاں رہنے کے یا کھانے پینے کے اخراجات میں شامل ہو کر اس قافلے کو، چھٹے قافلے کو جو کہ جنوری 2024 میں 15 ضعیف ماؤں پہ مشتمل ہوگا، اس کو مکمل کرنے میں بنت فاطمہ اولڈ ہوم کا ساتھ دیجیے. آپ نمبر نوٹ کر سکتے ہیں 03212070 463. اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجیے. جزاک اللہ خیر. جی بالکل.